उत्तराखंड बीजेपी के नेताओं का दिल्ली वाला मंथन आने वाले दिनों में किस किस के लिए टेंशन बनेगा, अब इसको लेकर भी चर्चाएं तेज होने लगी हैं। बीजेपी के सांसद, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, संगठन महामंत्री, प्रदेश प्रभारी के बीच दिल्ली में अजय भट्ट के घर बैठक हुई और बैठक के जरिए रोड मैप बनाया गया भविष्य की रणनीतियों के लिए, भविष्य की सियासी लड़ाइयों के लिए। खास तौर पर सांसदों को टास्क दिया गया कि वो किस तरीके से गांवों में रहेंगे, किस तरीके से सरकार की योजनाओं का प्रचार करेंगे, कैसे जनता से कनेक्ट रहेंगे ताकि जब वोट मांगने की बारी आए तब जनता भी उनसे कनेक्ट हो। तो बीजेपी के लिए ये एक रणनीति का मौका है, लेकिन बीजेपी के सांसदों के भीतर इस बात को लेकर भी बेचैनी बढ़ने लगी है कि क्या पार्टी आला कमान का भरोसा उन पर कायम रहेगा। और बीजेपी के भीतर से ही अब दावेदारी भी होने लगी है। अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर रेखा आर्य ने फिर दावा ठोका है। रेखा आर्य धामी कैबिनेट में फिलहाल मंत्री हैं और उनकी इच्छा 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने की भी है। रेखा आर्य कहती हैं कि आला कमान अगर कहे तो वो चुनाव लड़ेंगी और ये पूरा अब मामला आला कमान की झोली में ही होगा या आलाकमान के पाले में ही होगा कि वो किसे टिकट देते हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की एक रणनीति रही है, बीजेपी का एक सिस्टम रहा है, बीजेपी का एक तंत्र रहा है, उसके हिसाब से ये कहा जा सकता है कि बीजेपी के 5 में से कुछ सांसदों का टिकट इस बार जरूर कटेगा। अब रेखा आर्य जिस तरीके से 2019 में भी खुलकर दावेदारी उन्होंने की थी अल्मोड़ा लोकसभा सीट से, और तब भी अजय टम्टा ही वहां सांसद थे। 2019 में बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया, वो फिर जीत गए। और रेखा आर्य ने इस बार फिर ये बातें कही हैं कि वो पार्टी आलाकमान के आदेश का पूरी तरीके से पालन करेंगी, यानी कि उनको अगर पार्टी कहती है कि आप लोकसभा के मैदान में उतरिए तो वो पूरी तरीके से तैयार है। यानी रेखा आर्य अपना मन बना चुकी हैं कि अगर कहीं गुंजाइश हुई टिकट कटने की अजय टम्टा का तो वो अपने स्तर पर तैयार हैं। वो किसी भी मौके को गंवाना नहीं चाहती। राजनीतिक तौर पर उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उन्हें वो लगातार आगे बढ़ाते रहना चाहती हैं। और मौजूदा परिस्थितियों में बीजेपी की जो सबसे एक अलग तरीके की कवायद ये रहती है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को किसी तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाए, कमजोर किया जाए। और उसके लिए सबसे बेहतर तरीका बीजेपी के पास होता है कि जो सिटिंग एमपीज हैं या सिटिंग एमएलएज हैं उनमें से कुछ लोगों के टिकट काट दिए जाए ताकि जनता की नाराजगी जो विधायकों या सांसदों को लेकर है उसे दूर किया जाए। एक नया चेहरा लाकर बीजेपी जनता के सामने रख देती है। फिर लोकसभा चुनाव में तो ऐसे भी मोदी के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। तो क्या अजय टम्टा के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है? क्या अजय टम्टा को टिकट के लिए अब ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी? क्या अजय टम्टा का टिकट कट जाएगा? ये वो सवाल हैं जो सियासी तौर पर बीजेपी में उठने लगे हैं। और खास तौर पर रेखा आर्य की दावेदारी से ये हलचल और बड़ी है, अजय टम्टा की टेंशन और बड़ी है। अब देखना होगा कि जो रणनीतियां बीजेपी बनाती है उसमें किस तरीके से आगे बढ़ती है और कितने सांसदों के टिकट इस बार काटती है।